डॉक्टर अनिल सैनी, क्रीदा फॉर लाइफ इम्प्रूवमेंट से लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर कर रहे हैं। कभी भी आपके पास यदि इमरजेंसी बॉक्स नहीं है, इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है, तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जाइलोकेन का उपयोग कभी भी नहीं करें। यदि आप करते हैं बिना इमरजेंसी बॉक्स के, तो मरीज की जान को कभी भी खतरा हो सकता है। मैं अब आपको इमरजेंसी बॉक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक इमरजेंसी बॉक्स है जिसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। इसके अंदर आप अलग अलग इंजेक्शंस को रख सकते हो। अब हम आपको इन मेडिसिन को निकाल के बाहर डिस्प्ले में आपको एक एक मेडिसिन के बारे में बताते हैं। जब भी हम जाइलोकेन इंजेक्शन लगाते हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में, तो पेशेंट से लगातार आप बात करते रहें। उससे आपको पेशेंट के पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, पेशेंट की कोई घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, कोई भी कंप्लेन होती है तो आपको फटाफट से बता देता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं। जब भी आप जाइलोकेन इंजेक्शन लगाएं, वैसे तो ऑफिशियली ये होना चाहिए कि आप उसकी आईवी लाइन ले लें। आप जो कैनुला होते हैं इनको पहले से आईवी लाइन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यदि फिर आप नहीं करते हैं किसी कारण से, तो आपके पास ये सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। जैसे ये कैनुला है, ये आपके आईवी सेट है, ये आरएल है, ये आरएल है, ये आपके पास एनएस है, ये आपके सिरिंजेज हैं, ये आपका जाइलोकेन इंजेक्शन है जिसका हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो पेशेंट की कंप्लेन होती है उसे एक तो घबराहट होती है और पसीना आता है। सबसे पहले आप या तो कार्डिक मॉनिटर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो फटाफट से उसकी पल्स और बीपी देखें। अधिकांश तो उसका ब्रेडिकार्डिया होगा, पल्स बिल्कुल डाउन चली जाएगी, 40-30 इस तरह की आ जाएगी। यदि आपने इस तरह का जैसे ही पेशेंट को सिम्टम आना स्टार्ट हुआ, साइन आपने देख लिए, सबसे पहले आप कैनुला लगा के और उसकी आईवी लाइन को एस्टेब्लिश कर दें और तुरंत आप जो है आरएल या एनएस को स्टार्ट कर दें। और ये एट्रोपिन इंजेक्शन है, ये एट्रोपिन इंजेक्शन है। ये जैसे ही आप इसको लगाएंगे, 1 एम्पुल एडल्ट की डोज है, तो पेशेंट ब्रेडिकार्डिया से निकल के बाहर आ जाएगा और उसकी पल्स जो 30-35 आ रही थी, 40 आ रही थी, जिसके कारण उसके सिम्टम आ रहे थे, वो सिम्टम उसके इम्प्रूव होने लग जाएंगे और उसके पल्स बढ़ जाएगी। उसके जो घबराहट थी वो सब उसकी सेटल हो जाएगी। यदि इसके बाद भी नहीं होता है, बीपी नहीं बढ़ता है, तो आपको फ्लूइड को बिल्कुल रैपिड देना है, बहुत फास्ट फ्लूइड को देना है। यदि आपको लगता है कि ये सब मेज़र करने के बाद भी आपके नहीं हो रहा है, तो आपके पास स्टेरॉइड है, डेक्सामेथासोन है, प्राइमाकोल्ट है, इनका तुरंत आप यूज़ करें बिना किसी देरी के। ये आपके पास एविल इंजेक्शन है, ड्रग रिएक्शन भी हो सकती है, तो आप इसको फेनेरामिन मेलेट जो बोलते हैं, इसको आप तुरंत यूज़ करके इसको लगाएं। इन सब के बावजूद भी यदि आपको लग रहा है कि पेशेंट का बीपी राइज नहीं हो रहा है, तो आप फिर 2 चॉइस है आपके पास, नॉरएड्रेनालिन है और एक आपके पास डोपामीन है। आप फटाफट से इसको बना करके आपके ड्रिप के अंदर, एनएस के अंदर ले करके 2 एम्पुल डोपामीन से स्टार्ट करें और फटाफट बीपी का बढ़ने का इंतज़ार करें। यदि आपको लग रहा है कि सिम्टम इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आप इसको टेपर करें और वेट करें। यदि आपको लग रहा है कि पल्स अच्छी हो गई है, पेशेंट के सिम्टम चले गए हैं, 100 के ऊपर उसका बीपी आ गया है, 60 के ऊपर उसकी पल्स आ गई है, तो ये पॉजिटिव साइन है जो कि आपके, और इस दौरान आपको अपना प्रोसीजर रोकना होगा। प्रोसीजर को रोकने के पश्चात ही आप, अगर उसकी पोजीशन जो भी है उसकी पोजीशन को आप सुपाइन करें, यदि प्रोन पोजीशन में है तो, और सुपाइन करके ही आप इन सब चीज़ों का यूज़ करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आपके पास ये इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है, तो नेवर यूज़ जाइलोकेन इंजेक्शन फॉर लोकल एनेस्थेटिक्स। थैंक यू।